बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा भगोड़ा उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। चंगेज़ खान की सफ़ाक दानिश्त की रुत पर सवार मंगोल मौत और तबाही का बायस बने, और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाके और मुल्क के बाद मुल्क इनके आगे सरनगू होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज़ खान के जर्नैल बीजिंग से मॉस्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए, जिसे तारीख ने मंगोल सल्तनत के नाम से याद किया है। नाजरीन, मंगोल कौन थे? मंगोल कौम ऐसे खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल थे जो माहिर घोड़सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तिजारत से भी अपना गुज़र बसर करते थे। इन तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। इस ज़माने में ज़्यादातर कौमों में सिर्फ फ़ौजी ही जंग बाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर फर्द जिसके पास घोड़ा होता एक ज़ोर आवर जंगजू और माहिर तीर अंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था। कबैली हर सूरत में अपने सरदार के वफ़ादार रहते। अगर मंगोलों के रहन सहन की बात की जाए तो तारीख से पता चलता है ये खाना बदोश लकड़ियों के बने हुए गोल खैमों में रहते थे जो दूर से मशरूम की तरह दिखाई देते थे। मंगोल हर वो चीज़ जो खाई जा सकती थी खाते थे। मारिखीन लिखते हैं कि मंगोल कुत्ते को बड़ी रुग़बत से खाते थे और लोमड़ियों और भेड़िए इनके दस्तरखान की जीनत होते थे। खाने को कुछ ना मिलता तो मंगोल इंसान का गोश्त खाने और खून पीने से भी दरेग ना करते। जहाँ तक मंगोलों के मज़हब का ताल्लुक़ है तो वो शामनिज़म और टेंगरिज़म के पैरोकार थे, जिसमें शुमन परोहत का किरदार अदा करता था। इनका ये अकीदा था कि शुमन रूहों को कंट्रोल करता है और हमारी हिफाजत करता है। नाजरीन, मंगोलों की तारीख पर बात करते हुए अगर खमीर का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रहती है। खमीर मंगोलों की मशहूर ज़माना शराब थी जिसे वो घोड़ियों के दूध से तैयार करते थे। ये शराब पीकर शोर करना और मखसूस ढोल की थाप पर रक्स करना और एक दूसरे को ललकारना इनके मज़हब का हिस्सा था, जो इनका पेशवा यानी शुमन खुद करवाता था। नाजरीन, मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार तकरीबन 27 मंगोल कबीले तैमूजन नामी एक सरदार की सरबराही के तहत 1162 से 1227 तक के दरमियान मुत्तहद हो गए। इन कबीलों को मजबूरी तौर पर तातार कहा जाता था, मगर कुछ मौर्रिखीन ने मंगोलों के तातार होने से इनकार किया है। इनका कहना है कि मंगोल कबीले के अलावा बाकी कबीले तातार थे, मगर जब तातारियों ने मंगोल लश्करों के साथ यूरोप का रुख किया तो वहाँ इन्हें मजमूई तौर पर तातार या तार कहा जाने लगा। 1206 में मंगोलों ने तैमूजन को चंगेज़ खान का लक़ब दिया। इस लक़ब का मतलब ताकतवर हुक्मरान या आलमगीर हुक्मरान है। इसके अलावा इसे खाकान यानी अजीम खान का लक़ब भी दिया गया। नाजरीन, मंगोलों के यहाँ एक अजीब रस्म थी कि अपने बेटे का नाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर रखते थे। जैसे चंगेज़ खान का असल नाम तैमूजन था और ये नाम इसके बाप ने अपने एक बड़े दुश्मन तैमूजन को मारकर इसी के नाम पर अपने बेटे का नाम तैमूजन रख दिया। चंगेज़ खान के लश्कर ऐसे तीर अंदाज़ों पर मुश्तमिल थे जो घोड़ों पर सवार होकर भी तीर चलाने में माहिर थे। इसलिए वो इतनी तेज़ी से हमला कर सकते थे कि दुश्मन इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमला आवर होते। इसी तरह मैदान जंग हज़ारों मील तक फैला होता।
चंगेज़ खान सिकंदर आज़म या नेपोलियन अव्वल से बहुत आगे था। शुमाली चीन का इलाका मांचो नामी एक कौम के कब्ज़े में था। उन्होंने अपनी सल्तनत को सुनहरी सल्तनत का नाम दिया। मांचो के इलाके तक पहुंचने के लिए चंगेज़ खान के लश्करों को एक सहराए गोपी को पार करना पड़ा, मगर ये रेगिस्तान भी इन खाना बदोशों की राह में रुकावट ना बन सका। उन्होंने अपने घोड़ियों का दूध और इनका खून पीकर इसे सही सलामत पार कर लिया। अलबत्ता चीन और मांचो पर फतह हासिल करने में चंगेज़ खान को तकरीबन 20 साल लग गए। जब आखिरकार चीन इसके कब्ज़े में आ गया तो वहाँ के आलमों, कारीगरों, ताजरों और इंजीनियर्स को काम पर लगा लिया ताकि वो इसके लिए दीवारें तोड़ने वाली और पत्थर फेंकने वाली मशीनें बनाएं। इसके अलावा उन्होंने चंगेज़ खान के लिए बारूद वाले बम भी तैयार किए। शाहराह रेशम भी चंगेज़ खान के कब्ज़े में आ गई थी। इसके ज़रिए वो मगरबी कौमों के साथ और ख़ास तौर पर तुर्की के सुल्तान मोहम्मद के साथ तिजारत करना चाहता था। जिस वसी इलाके पर सुल्तान मोहम्मद हुक्मरानी कर रहा था, इसमें आज अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान शामिल हैं।